श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। सुत हनुमान की। इस सृष्टि को यदि हम देखें तो सृष्टि में जितने जीव है, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक, सभी लोग जीवन में सुख चाहते हैं। सभी प्राणियों की प्रवृत्ति सुख की ओर देखी जाती है। जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य दिखाई नहीं देता। जो कुछ भी हम करते हैं
उसका अंतिम परिणाम हम चाहते हैं सुख मिले। कहीं हम जाते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, कहीं से वापस आते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, मित्र बनाते हैं सुख के लिए, संबंध तोड़ते हैं सुख के लिए। जब सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, तोड़ते हैं। तो आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अंतिम में व्यक्ति को चाहिए आनंद। इसलिए पूज्य गुरुदेव अंग्रेजी में बोलते थे एक वाक्य, चॉइसलेस गोल हैज बीन गिवन टू ऑल। सब लोगों को जीवन में एक ध्येय दे दिया गया और जिसमें कोई चॉइस नहीं है, चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है, विकल्प नहीं है कि आप सुख को चुने या दुख को। सभी लोग सुख को ही चुनते हैं। ये अलग बात है कि उनको मिलता है दुख, लेकिन इच्छा तो यही होती है कि ये करने से क्या मिलेगा, सुख। अच्छा, सुख भी कैसा चाहिए? प्रातःकाल की कक्षा में शायद हम कल बोल रहे थे, दुख रहित सुख चाहिए, दुख मिश्रित सुख नहीं चाहिए। वेदांत के जो विचार होते हैं, वेदांत का चिंतन, तो उसमें एक बोला जाता है, कारण सहित दुख की निवृत्ति। ये वाक्य आपने सुना होगा। कारण सहित दुख की निवृत्ति हम चाहते हैं और सकारात्मक रूप से आनंद चाहते हैं। तो दो चीज हो गई, दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति। अच्छा, कारण सहित दुख की निवृत्ति, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कई बार दुख तो निवृत्त हो जाता है, लेकिन कारण वही बना रहता है, तो फिर से कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, फिर दुख आता है। इसलिए उसको शास्त्र कहते हैं, जो आपको सुख भी मिला ना, वो सुख नहीं था, वो सुख का आभास था। सुखाभास को ही आपने सुख बोल दिया। यदि वास्तव में वो सुख होता तो फिर दुख क्यों आता? जैसे वास्तव में यदि प्रकाश आ जाए तो फिर वहां पर अंधेरा नहीं रह सकता। हमारे स्वामी जी बड़ी बढ़िया बात करते हैं, बोले अंधेरा कोई कमरा था और किसी ने कहा प्रकाश आ गया, प्रकाश आ गया, लेकिन अंधेरा तो दूर हुआ ही नहीं, तो फिर क्यों बोल रहे हैं प्रकाश आ गया? तो बोले प्रकाश नाम का एक व्यक्ति आया, असली प्रकाश नहीं आया। असली प्रकाश आता, वास्तविक प्रकाश, तो अंधकार निवृत्त होता। तो वास्तविक सुख यदि हमको मिलता तो दुख की निवृत्ति हो जाती कि नहीं? तो दुख की निवृत्ति होती हुई सी दिखाई देती है, लेकिन फिर टपक पड़ता है कहाँ से मालूम नहीं। तो कारण वही बना रहता है, बीज जब तक है तब तक तो अंकुरण होते ही रहे। तो कारण सहित दुख को हटाना है, एक तो ये, और दूसरा परमानंद की प्राप्ति। ऐसा आनंद जो हमेशा रहे, टिकाऊ रहे। व्यक्ति अपने जीवन में परमानेंट चीज चाहता है। घर हम परमानेंट चाहते हैं, जॉब ऐसा चाहते हैं जो 2-4 साल का ना हो। कई बार हम विनोद में बोलते हैं, एक व्यक्ति को परमानेंट जॉब मिला टेम्पररी बैंक में। बैंक की आयु 4 दिन, बोले आज से आपको परमानेंट की। इट हैज नो मीनिंग। ये जगत जो है ये ऐसा ही है।
अस्थाई है और इस पे हम क्या ढूंढ रहे हैं? स्थाई शांति, स्थाई आनंद। तो पहले ये समझा जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर बात आती है कि यदि ये हमारा ध्येय है तो फिर साधन क्या है, फिर साधन की चर्चा होती है। अच्छा, साध्य के अनुकूल साधन होना चाहिए, ध्यान से सुनना। ऐसा साधन हो जो ये दोनों चीजें देने में समर्थ हो। प्रतिकूल न हो, साध्य कुछ है और उसका साधन बिल्कुल उल्टा यदि हमने चुन लिया, मतलब जाना है हमको दिल्ली और हम बैठ गए बंबई की ट्रेन में, हो गया ना गड़बड़। दवाई की दुकान पे गए, वो पूछ रहा है कौन सी दवाई दे, क्या दर्द है आपको, दर्द के अनुसार ही दवाई होगी। आपको कोई भी दे दीजिए दवाई, आपके पास बहुत सारी, एक दे दीजिए, तो उससे तो रोग निवृत्त होने वाला नहीं। रोगानुसार ही क्या होगी दवाई, लक्ष्यानुसार ही उपाय, उपचार या साधन का चुनाव होता है। तो ये सब हम क्यों बता रहे हैं? इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है नाम का, बोले ये एक साधन है जो आपको इस लक्ष्य की ओर ले जाएगा, जो हम सबका लक्ष्य है, किसी एक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है। ये भी एक अद्भुत बात है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, गीता में भगवान कहते हैं, बोले सब लोग मेरी ही ओर आ रहे हैं। मेरी ही ओर मतलब आनंद की ओर। अब उसको आप भगवान बोलिए, आनंद बोलिए, ये सब शब्द अलग अलग है। इसी को बोल देते हैं मोक्ष। जीवन का लक्ष्य क्या है? तो भारी शब्द क्या है? मोक्ष। किन्हीं किन्हीं लोगों को मोक्ष शब्द डर ही लगता है, बोले नहीं नहीं मोक्ष नहीं चाहिए हमको। लेकिन मोक्ष मतलब वास्तव में यही आनंद की स्थिति। तो कोई कहेगा मोक्ष, कोई कहेगा आत्म साक्षात्कार, कोई कहेगा ब्रह्म ज्ञान, कोई कहेगा भगवत दर्शन। तो नाम आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन उस स्थिति में होगा क्या? बोले दुख की निवृत्ति, आनंद की प्राप्ति। तो यदि ये है तो इसका फिर साधन क्या है? अब इस साधन की जहां तक बात है, साधनों की बहुत सारी भीड़ है। अध्यात्म के क्षेत्र में यदि आप प्रवेश करें तो आपको दिखाई देगा इतने सारे साधन हैं। कोई कहता है कर्मयोग करो, कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है कुंडलिनी जागरण करो, कोई कहता है प्राणायाम करो, कोई कहता है तपस्या करो। और आजकल तो आप देखते हैं कितने तरह के पंथ, मार्ग, साधन, नाना पंथ हो गए। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति तात अनुपम सुख मूला। बोले जो लक्ष्य आपने चुना है उस लक्ष्य की प्राप्ति होती किससे है? हम बताते हैं, बोले भक्ति। भक्ति में ये दम है कि जो आप चाहते हैं वो बिल्कुल आपको लाकर देगी। जिन जिन लोगों ने भक्ति की उनके जीवन में यही परिणाम आया। कोई भक्त ये नहीं कहता कि भक्ति करके मैं परेशान हो गया और मुझको पश्चाताप हो रहा है, बल्कि वो ये कहता है जितनी करनी चाहिए मैं उतनी नहीं कर पा रहा, और होनी चाहिए, और होनी चाहिए। यदि भक्ति में सुख नहीं होता तो लोग दीवाने थोड़ी होते हैं भगवान के, और घर थोड़ी छोड़ देते हैं। मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बताइए, राज परिवार की स्त्री और इस तरह नाच रही है।
अब यदि वहाँ आनंद न हो तो क्यों वो करती? तो भक्ति का परिणाम आनंद, ये बिल्कुल अनुभूत चीज है। अब भक्ति यदि करना है तो बोले भक्ति का क्या साधन है? आनंद का साधन भक्ति है। अब भक्ति क्या करें, कैसे करें? भगवान कहते हैं गीता में, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। बोले आपका मन और बुद्धि मुझको दे दो, ये साधन है। गीता जी में भगवान बहुत मांग करते हैं, बड़े डिमांडिंग है भगवान, ये दे दो ये दे दो, सब ले लेते हैं। बोले जो भी कर्म कर रहे हो मेरे को दे दो। हाँ, यत क्या यत करोषि यद अश्नासि यज्जो ददासि यत तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। फिर कहते हैं आसक्ति, यदि आपको आसक्त होना है तो मेरे में ही आसक्त हो, मय्यासक्त बना। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कु। पूरे गीता में बार बार भगवान ये मद मद का प्रयोग, अंत में भी जाते जाते बोल दिया माम एकम शरणम व्रज, इधर उधर मत जाओ, माम एकम शरणम। अच्छा, बोले हम यदि आपको समर्पित करेंगे तो मिलेगा क्या? तो बार बार गीता में भगवान कहते हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हाँ, निर्वाण परमाम शांतिम परमाम अधिगच्छति। तो साफ है कि भगवान से जुड़े बिना जीवन में जो हम चाहते वो नहीं मिलता। जो हमारी मूल मांग है, मूल डिमांड है, जिसके लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, इसलिए मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर भजन बिना नर फीको। भक्ति के बिना जीवन फीका है, उसमें रस ही नहीं है। लवन बिना बहु व्यंजन जैसा भगत हीन नर सो ही कैसा। भक्ति के बिना व्यक्ति ऐसा है जैसे भोजन आपको परोसा हो, खाना शुरू किया, स्वाद ही नहीं आ रहा है। बोले खाइए खाइए, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बनाई है, बड़ी अच्छे से सजाई है। बोले एक चीज की कमी है, क्या? नमक। नमक के बिना चेहरे पे कोई चमक नहीं आएगी, जैसे ही डाल दिया जाए। तो जिसके बिना क्या है, रस नहीं है। अब हलवा दिया जाए आपको और उसमें यदि क्या शक्कर ही ना हो। एक बार ऐसे ही हुआ, कहीं हम गए, उन्होंने बढ़िया हलवा बनाया, स्वामी जी आपके लिए बनाया है। हमने खाया, हमने कहा सबको इसको जरा बांट दीजिए प्रसाद रूपेण। अब वो कहने लगे नहीं नहीं महाराज, आपके लिए बनाया है, आप ही खाइए। हमने कहा नहीं नहीं, इसका अच्छे से विभाजन होना चाहिए ना सर। अच्छा, जब सब लोगों ने खाया तब मालूम पड़ा कि स्वामी जी इतने उदार क्यों हैं। शर्करा रहित। तो जो चीज है जिससे स्वाद आएगा वही नहीं होगी तो फीका। भक्ति के बिना फीका है। तो बोले ये बात तो धीरे धीरे समझ में आ रही है। अब लेकिन ये भक्ति का साधन क्या है? भक्ति क्या करें? तो यहाँ पे एक साधन को तुलसीदास जी ने चुन लिया। उन्होंने कहा है एक साधन है स्मरणम, नाम स्मरण। भक्ति करने के भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग साधन है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 साधन है। भगवान से प्रेम यदि करना है, और करना ही है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, यदि सुख चाहते हैं
तो इनमें से कुछ न कुछ साधन करें, 2, 4, एक को चुन लें। जैसे शबरी माता को भी भगवान कहते हैं, नवधा भगति कहो तो ही पाए, सावधान धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संग, वहां से शुरुआत हुई है। इस श्लोक में भी श्रवण भक्ति कीजिए, कीर्तन भक्ति कीजिए। और तीसरे नंबर पे है नाम स्मरण, विष्णु स्मरण। वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये मतलब श्रवण हो गया, रति होने लगी, भगवान में जरा मजा आने लगा, तो बोले फिर क्या करो, कीर्तन करो, मम गुण गावत पुलक शरीरा, है ना। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। कीर्तन करो, भजन करो। और जब एकांत में हो तो क्या करो, बोले नाम स्मरण करो। वहां मंत्र जाप हो, यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं नाम। गीता जी में भी भगवान कृष्ण जब यज्ञों का वर्णन करते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, 12 प्रकार के यज्ञ बताए, संयम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, उसमें वो कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सारे यज्ञों में मैं कहाँ हूं, मेरा अनुभव कहाँ होगा तुमको, बोले जप यज्ञ। बोले जब जब करोगे तुम तो बस मैं वहां उपस्थित हूँ। अच्छा, जप को भी देखिए, ध्यान से सुनना, यज्ञ बोला है। बोले वहां तो कोई क्या कहते हैं, हवन कुंड नहीं है, उसको यज्ञ क्यों कह रहे हैं। देखो यहाँ पर भी ये जो ज्ञान यज्ञ है ना, इस प्रवचन को भी क्या कहते हैं, ज्ञान यज्ञ। एक व्यक्ति ने सुना तो उसको लगा कि यहाँ पर कुछ हवन वगैरह होगा, समिधा वगैरह लेके आया, बोले यहाँ यज्ञ होगा ना, लेकिन देखा कुछ नहीं, प्रवचन चल रहा है, इसको यज्ञ कैसे क्या कह रहे हैं। इसके ऊपर मानस के मोती जो अपनी पुस्तक है पूज्य स्वामी सुबोधानंद की, उन्होंने ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं, इसको बड़ा अच्छा लिखा है। और कहा है कि ये जो अंतःकरण है ना, यही हवन कुंड है यहाँ पर। और ये मंत्रों का उच्चारण हो रहा है गीता के, या चौपाइयों का उच्चारण हो रहा है, बोले यही क्या है, मंत्र है। और जो अपनी भ्रांतियां और गलत समझ भस्मीभूत हो रही है, वही क्या है, आहुति है। और जो बाद में जो मजा आता है, बोले आहा मजा आ गया, बोले यही क्या है, प्रसाद है। हालांकि खाने वाला भी मिलता है लेकिन भीतर एक जो प्रसन्नता है वही प्रसाद है। यजमान कौन है, बोले जितने श्रोता लोग हैं सब यजमान। पंडित जी कौन है, यज्ञ कौन करा रहे, बोले वक्ता ही कौन है, पंडित जी। तो ज्ञान यज्ञ मतलब यज्ञ के साथ इसकी तुलना की है। ऐसे यदि जप भी यज्ञ है तो बोले यहाँ हवन कुंड क्या है, अंतःकरण। अच्छा, ध्यान से सुनना, केवल कचरे को जलाने का नाम हवन नहीं होता। उस हवन कुंड को पवित्र किया जाता है, उसमें घी इत्यादि डाला जाता है, उसको कहते हैं। तो जब अच्छे विचार हम करते हैं, बोले ये है आहुति, और उसमें जो ज्ञानाग्नि प्रकट हो रही है वही अग्नि है। अंतःकरण को पवित्र करें और उसमें ये जो विचार करें। और यहाँ पर जो प्रसंग है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, यही मानो क्या है, हवन चल रहा है, मंत्रोच्चार। और उससे जो विकारों का नाश हो रहा है और परमात्मा का जो ज्ञान हो रहा है, बोले वही अग्नि है। इसलिए यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि।
अच्छा, एक बार नहीं अनेक बार भगवान कृष्ण ने गीता में नाम की महिमा बताई। केवल यही नहीं, गीता के 8वें अध्याय में आप देखिए भगवान बोलते हैं, आप यदि मेरा नाम लेकर देह छोड़ते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपको सदगति मिलेगी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अच्छा, भागवत जी का भी यही कहना है, अंते नारायण स्मृति। तो नाम की देखिए कितनी, नाम की महिमा हर ग्रंथ में व्याप्त। उपनिषद भी कहता है, केनोपनिषद में वननीयम भजनीयम, भगवान का एक नाम है वनम, तद्वनम, तद्वनम उनका नाम है, और उपनिषद के नाम है, मतलब उसका आप जाप। अच्छा, उपनिषद में ओंकार नाम का की बड़ी महिमा है। प्रणवो धनुष्यरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य उच्यते। हाँ, मतलब प्रणव का जाप कीजिए, प्रणव ओम। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ध्यात्वा ब्रह्मलोके महीयते। तो हर शास्त्र इस नाम या शब्द की महिमा को बोलता है। गीता में भगवान ने कहा कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझको प्राप्त होगा। बोले बहुत अच्छा। तो बोले जब अंतकाल आएगा तब हम नाम स्मरण करेंगे, अभी क्या है? तो भगवान कहते हैं आपको मालूम है कब है अंतकाल? अंतकाल, एक्सपायरी डेट सबके मस्तक पे लिखी हुई है, लेकिन वो केवल ब्रह्मा जी ही पढ़ सकते हैं या यमराज पढ़ सकते हैं, और उनके एक असिस्टेंट है जिनका नाम है चित्रगुप्त, हाँ वो पढ़ सकते हैं। बोले चलो अब इनका नंबर है। तो अंतकाल मालूम नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। बढ़िया बात हो गई ना। बोले अंतकाल मालूम नहीं है, इसलिए हर काल में ही स्मरण करते रहो। सर्वेषु कालेषु, एक भीतर जो है वो चलते रहना चाहिए, नाम का सतत प्रवाह। बाहर आप करते रहिए, काम जो भी है, कर्तव्य जो भी है, लेकिन भीतर गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा। एक व्यक्ति का नाम था राजा राम, उनके भक्त थे। तो उन्होंने कहा इनसाइड रामा आउटसाइड ड्रामा। क्या हो गया? मेरा ध्यान, इनसाइड रामा आउटसाइड राजा, ये ड्रामा। बोले आप जो कर्तव्य है वो करते रहो, लेकिन अंदर में श्री राम जय राम जय जय राम है, जो भी आपका इष्ट है। और जैसे संगीत में आपने देखा होगा, उस गाने वाले गाते रहते हैं हाँ, और पीछे क्या चलते रहता है? तानपुरा कहते हैं उसको, टेन 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 टेन, वो चलते रहता है संगीत। इसी तरह भीतर ये नाम का संगीत चलते रहे। सर्वेषु कालेषु, इस तरह ये हम सब इसलिए व्याख्या कर रहे हैं कि ये महिमा जो है नाम की, केवल रामचरितमानस में ही नहीं है। गोस्वामी तो पहले ही बोल देते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। बोले इस ग्रंथ में हमने सब ग्रंथों से लिया है, जहाँ जहाँ अच्छा अच्छा मिला वो सब लाके इसमें रख दिया है। तो ये केवल मेरी ही वाणी है ऐसी नहीं, ये बात नहीं है, सारे ग्रंथों का निचोड़। तो ऐसे इस नाम की यहाँ पर चर्चा करते हुए गोस्वामी जी विस्तार से बताते हैं कि ये रा और म, क्योंकि अब रामायण है तो यहाँ राम नाम का महत्व है, उसका महत्व बताया।
बोले ये राम नाम कैसा है? तो कहते हैं एक छत्र एक मुकुटमणि, कल देखा था। रेफ और क्या मका, मुकुट है और उसमें मोती लगा हुआ है। र और म, ये उसका अर्थ है। अब यहाँ पे आगे विषय को बढ़ाते हुए कहते हैं कि देखो ये राम नाम और नामी, ये दोनों जो है ना ऐसे जुड़े हुए हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे गोस्वामी जी तुलना कर रहे हैं राम रूप की और राम नाम की। बड़ा मजेदार वर्ड है। बोले राम रूप बड़ा है कि राम नाम बड़ा है? जरा देख लें स्पर्धा, कंपटीशन, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो क्या कहते हैं गोस्वामी, निर्णय क्या देते हैं? देखिए यहाँ पे ये है 20वें दोहे के बाद, समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई सउपाधि, अकत अनादि सुसामुझि साधि, को बड़ छोट कहत सुनि गुण भेदु समझहि हरि साधु, देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न परहि परिताने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। बोले दो चीज है, नाम और रूप, और ये कैसे हैं? तो बोले समुझत सरिस नाम अरुनामी, समझ में नाम और नामी दोनों एक है, लेकिन थोड़ा सा संबंध है। इन दोनों में संबंध है, नाम और नामी। नामी किसको कहते हैं? जिसका नाम है, उस व्यक्ति को या उस वस्तु को क्या बोलेंगे? नामी। जैसे पुस्तक ये नाम है और ये जो वस्तु है ये नामी। माइक ये वस्तु है, नाम है, और ये जो वस्तु है नामी। जिसका नाम होता है उसको कहते हैं नामी। अब कहते हैं ये नाम और नामी में प्रेम है और संबंध है, प्रेम का संबंध। एक प्रभु है, एक अनुगामी है, एक स्वामी है और एक सेवक है। अच्छा, बोले कौन स्वामी है? तो बोले नाम। कल यहाँ पर हमने बात छोड़ी थी। नाम जो है मालिक है, स्वामी है, और जो नामी है वो पीछे 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 जाता है। नाम का उच्चारण करते ही नामी का स्मरण होता है, ये सिद्धांत है। नाम को कहते हैं, नाम जो है आकर्षक है। आकर्षक मतलब खींचने वाला। कर्षण मतलब क्या होता है? खींचने वाला। जैसे कृष्ण नाम है ना, कृष्ण, कृष्ण मतलब क्या? कर्षणात् कृष्ण। तो नाम क्या है? आकर्षक है। नामी को बलात् खींच के लेके आता है। नाम का उच्चारण होते ही आप दूसरी चीज को याद कर ही नहीं सकते। जिसका नाम लिया वही वृत्ति बनेगी, वही आकार आएगा। यदि हमने बोला गुलाब जामुन, बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, बोले आपने याद करा दिया, प्रवचन से मन बढ़ जैसे ही गुलाब जामुन बोला, आपको कचौरी की याद आई क्या? बोले नहीं, गुलाब जामुन कहते ही सारे अन्य आकार क्या हुए? निवृत्त हो। वो एक विशिष्ट मीठी चीज आ गई।
तो नाम से नाम ही चला आता है, इसलिए इन दोनों में क्या है, संबंध है, जुड़े हुए हैं। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। और यहां लिखते हैं गोस्वामी जी, नाम रूप दुई ईस उपाधि। ये भगवान की दो उपाधियां। उपाधि देखो, जो निर्गुण ब्रह्म है ना, निर्गुण ब्रह्म वो निरुपाधिक है। उसमें न नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, न धाम है, कुछ नहीं। आपने सुना होगा भक्ति की साधना 5 तरह से होती है, पंचांग साधना होती है। नाम रूप गुण लीला और धाम। सुना है क्या? नाम का स्मरण, नाम का स्मरण, रूप का ध्यान, गुण का अनुसरण, लीला का श्रवण और धाम का गमन। है कि नहीं? धाम में क्या करना है? गमन। लीला श्रवण, उल्टा सुना है। गुण क्या करना है? बोले गुणों का अनुसरण। राम जी के इतने गुण सुने रामायण में, उसका परिणाम क्या होना चाहिए? वो गुण हम में आने चाहिए। यदि हम राम जी जैसे न बन सके तो कम से कम राम जी के भक्त बन जाए। तो गुण आने चाहिए, तब तो वो लीला श्रवण का कोई लाभ है। तो गुणों का अनुसरण, रूप का क्या? ध्यान, और नाम का स्मरण। ये पंचांग साधना होती है। और ये साधना तभी बनेगी जब भगवान सगुण हो। ध्यान रखना, निर्गुण का तो कोई नाम ही नहीं है, निर्गुण का कोई रूप नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ये निर्गुण ब्रह्म ने जब उपाधि धारण कर ली नाम और रूप की, तब फिर ये सारी साधना बनेगी। तो नाम रूप दुई ईस उपाधि। उपाधि शब्द वेदांत में खूब आता है। जैसे शरीर मन बुद्धि, ये क्या है? आत्मा की उपाधि है। हम सब लोग उपाधि लेके बैठे हुए। ये उपाधि एक ऐसी चीज होती है जो वस्तु को बदलती हुई दिखाई देती कि उसने वस्तु को बदल दिया, लेकिन बदलती नहीं है, पास में रहती है। जैसे इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, यदि शिवजी का क्या शिवलिंग है, स्फटिक शिवलिंग, उसके ऊपर यदि लाल पुष्प हम रख दें तो कैसा दिखता है? लाल। तो वेदांत में क्या बोलेंगे? लाल पुष्प की उपाधि से उपहित हो गया क्या? शिव जी का आकार, शिवलिंग। अच्छा, वास्तव में लाल हुआ है क्या? हुआ नहीं। वास्तव में यदि लाल हो जाता तो पीला फूल चढ़ाने पर पीला कैसे हो जाता हो? तो रंगहीन है, लेकिन ये उपाधि के चलते तत्त रूप में वो दिखाई देता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा अलग अलग अवतार में अलग अलग उपाधि धारण करके अलग अलग नाम, अलग अलग आकार ले लेता है। और ये एक बार नहीं, भगवान क्या बोलते हैं? संभवामि युगे युगे, जब भी जरूरत पड़े। अच्छा, और भगवान कुछ भी बनने के लिए तैयार है, कोई भी उपाधि लेने के लिए। मनुष्य बनना है, उससे काम बनेगा तो मानव बनते हैं। मछली बनने से काम होगा तो मछली बन जाते हैं, मत्स्या होता है। कल आपको बताया था कछुआ बनने से काम होगा तो कच्छप होता है। यहां तक क्या कहें, यदि वराह बनने से काम होगा, वराह को अब क्या बोले हिंदी में? अब सुअर बोलते हो तो ठीक नहीं, लेकिन देखिए भगवान ने वो रूप भी ले लिया। बोले वो रूप लिए बिना पृथ्वी का उद्धार नहीं होगा। वराह रूप लेके कौन से असुर को मारा था? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने क्या किया था? पृथ्वी को हाँ समुद्र में ले गया। ध्यान रखना, पृथ्वी का सबसे प्रेमी कौन है मालूम है? ये वराह, सुअर। बिल्कुल नीचे ही देखता है, कभी ऊपर नहीं देखता। सू 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 सू।
उसको संस्कृत में कहते हैं सुकर, सुसु करोति इति सुकर, जो पृथ्वी का अति प्रेमी है। तो भगवान ने कहा चलो वराह रूप लेकर ही पृथ्वी का उद्धार किया। अच्छा, आधा क्या सिंह का शरीर, आधा मनुष्य का शरीर, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने यही वर मांगा था कि ब्रह्मा जी का से बना हुआ एक भी प्राणी हमको न मारे। भगवान ने वो रूप ले लिया। ये सब उपाधियां हैं भगवान की। भगवान बड़े भी बन जाते हैं, छोटे भी बन जाते हैं, वामन होता। तो ये रूप और नाम ये उपाधियां हैं, ये बदलती रहती है। जो रूप और नाम ले रहा है वो बदलता नहीं है। नाम वाला रूप वाला वो वही है। जैसे हम अलग अलग वेश बदलते रहते हैं। हाँ, खेलने जाना है तो अलग वेश, ऑफिस जाना है तो अलग वेश, शादी विवाह में जाना है अलग वेश, श्रद्धांजलि सभा में जाना है अलग वेश, लेकिन व्यक्ति तो वही है। तद्वत नाम रूप दुई ईस उपाधि। भगवान ये अलग अलग नाम, अच्छा भगवान के एक नाम नहीं, सहस्र नाम, 1000 नाम है। भगवान स्वतंत्रता देते, कोई भी एक नाम ले लो, करो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे भव विष्णवे। कोई भी नाम। भगवान कृष्ण का तो हम देखेंगे, इतने सारे नाम हैं उनके, कुछ भी करते हैं तो एक नाम उनको मिल जाता है। बांसुरी क्या बजा दी तो बताइए मुरलीधर, पहाड़ उठा लिया गिरिधर। अच्छा, और तो और चोरी कर ली तो भी नाम, और सब जय जयकार बोल रहे, माखन चोर भगवान की जय। चलो यहाँ तक तो ठीक है। कोई युद्ध से भाग रहा है फिर भी एक नाम ले रहा है वहां, और सब जय जयकार, रणछोड़ भगवान। अद्भुत है। नाच रहे हैं, बोले क्या रास रचे। इसलिए हम लोग एक भजन गाते हैं, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा, हाँ, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। और लिखते हैं वहां पे, कंस तो जल करके कहता था काला, काला आ गया। और दुर्योधन क्या कहता था, छलिया जो कहता था तुमको दुर्योधन। अरे बड़ा ये छलिया है। भगवान कहते जो कहना हो कहिए, हमको स्वीकार है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। एक नागरी दास जी करके हुए, उन्होंने भगवान के लगभग 25-30 नाम बताए। व्रज सम और को नहीं धाम, या ब्रज में परमेश्वर हो के अनेक नाम, ऐसा उन्होंने लिखा है। इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम है, रास बिहारी, बंक बिहारी, उसमें अटल बिहारी, वो भी नाम है, अटल बिहारी, राधा वल्लभ, सुराधा वल्लभ, बहुत सारे नाम। तो ये नाम जो है उपाधि है, ये हम कह रहे हैं। मूल में कैसा है वो अनाम, इसलिए गोस्वामी जी को एकदम स्पष्ट है, तो वास्तव में नामधारी नहीं है, हाँ किसी प्रयोजन के तहत वो नाम। तो नाम रूप, इसलिए लिखते हैं अकथ अनादि सुसामुजित साथी। बोले नाम और रूप के बारे में बोलना बड़ा कठिन है। अकथ को बड़ा छोट कहता अपराधो, नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है। बोले यदि मैं कुछ भी कहता हूं तो अपराध हो जाएगा। देखो अपराध क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही ऐसे साथ साथ में। नाम तब होगा जब कोई ना कोई रूप होगा, बिना रूप के नाम कैसे होगा। तो आप रूप को कम तो नहीं बोल सकते। लेकिन अब आगे क्या बोलते हैं,
ठीक है, रूप के बिना नाम नहीं होगा, लेकिन हमको लगता है नाम का जो पलड़ा है थोड़ा भारी है। नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है रूप से ज्यादा, इसलिए कहते हैं, सिद्ध करते हैं यहाँ, देखिए ही रूप नाम आधीना। ये बोले जो भी रूप है ना वो नाम के अधीन है। कैसे? तो बोले सामने कोई रूप हो, कोई व्यक्ति खड़ा हो और उसका नाम यदि हमको मालूम ना हो, और 2-4 घंटे बाद कोई आपसे मिले और आपसे पूछे आप उनको जानते हो क्या, कोई नाम लेके वो बोल रहा है, अब हमको चूंकि उस व्यक्ति का नाम मालूम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नहीं जानते, जबकि आप उससे बात किए हैं, उसको देखा है, लेकिन चूंकि नाम नहीं मालूम है तो पहचान नहीं होती। इसलिए कहते हैं रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। ज्ञान तभी होता है जब उसका नाम मालूम होता है। जब नाम नहीं मालूम होता ना तो बहुत लंबा चौड़ा वर्णन करना पड़ता है। बोले आप उसको जानते हो क्या, रमेश को? बोले नहीं जानते। बोले वो ऐसा लंबा है, उसका है ना हाइट ऐसी है, चश्मा पहनता है, ये है वो है। ओह, बोले आप उसकी बात कर रहे हैं, उसको तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उसका नाम रमेश। बात समझ रहे हैं? वस्तु सामने होने पर भी नाम के बिना ज्ञान नहीं होता। अच्छा, इसका उल्टा कर लीजिए, यदि आपको नाम मालूम हो तो वो व्यक्ति कहीं दूर भी हो ना तो आपके भीतर उसकी वृत्ति, उसका आकार आ जाता है। और नाम यदि आप बोलते रहें, महाराज जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, अकंडानंद जी महाराज ने, यदि नाम बोलते रहे तो रूप सामने आ जाएगा। बोले रास्ते पे खड़े होकर आप बोलते रहे रोटी रोटी रोटी, तो कोई ना कोई आके रोटी दे देगा। या आप बोलिए बस स्टैंड बस स्टैंड बस स्टैंड, किसको दया आ जाएगी, चलो भाई छोड़ देते हैं तुम। तो नाम के कारण क्या हो गया, वो रूप तक आप पहुंच गए, या तो रूप आ गया या आप रूप तक पहुंच जाएंगे। इसलिए नाम और नामी में नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं जब भगवान से जीव अलग हुआ तो भगवान ने कहा भाई देखिए 2 चीजें, नाम और रूप, तुमको क्या चाहिए? तो जीव ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा रूप आप रख लीजिए, नाम हमको दे दीजिए। क्योंकि यदि हम नाम लेंगे तो रूप अपने आप आ जाएगा। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान का रूप, ध्यान से सुनना, कब आएगा सामने, कहाँ आएगा, कितनी देर रहेगा, ये अपने वश में नहीं है, लेकिन उनका नाम लेना अपने वश में है। भगवान हमारी जीभ को नहीं पकड़ सकता, हम नाम ले सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं राम नाम रटते रहो, आगे बोलेगा जब लगी घट में प्राण, कबहु क दीन दयाल के भनक परेगी कान। बोले बोलते रहो, कभी तो गुस्से से ही आएगा। बोले कौन कब से चिल्ला रहा है, बस बोले आ गए ना आप सामने, हमको बस आपको देखना था। आपके दरवाजे पे बार बार कोई बोलते रहे तो फिर गुस्से से ही आप दरवाजा खोल ही देंगे ना, दर्शन दे देंगे आप, बस बोले आपका दर्शन करना था, हो गया। तो नाम जो है वो रूप को लेके आता है। अच्छा, भगवान को देखो, उनका नाम बड़ा प्रिय है। अच्छा, हम लोगों को भी जो है ना अपना नाम और अपना रूप बड़ा प्रिय है कि नहीं प्रिय? कोई यदि आके कहे वो आपकी याद कर रहे थे, आपका नाम ले रहे थे, बोले अच्छा, वो बहुत अच्छा लगता है। तो नाम के कारण चित्त प्रसन्न होता है। दूसरा, रूप अपना यदि फोटो आ जाए पेपर में, उसको कटिंग वटिंग करके उसको फ्रेम करके, देखो हमारा फोटो आया, लेकिन वो सही कॉलम में आना चाहिए, मोस्ट वांटेड।
किसी ने देखा तो नहीं ना, उल्टा हो जाएगा। तो अपना चित्र, अपना रूप और अपना नाम जैसे हमको प्रिय है, भगवान को भी प्रिय है। वो हमारे स्वामी जी कहते हैं कि आपको यदि कोई एल्बम दिया जाए देखने के लिए, है ना, वो अपनी शादी का एल्बम दे रहा है, तो इतना मोटा है, वो फटाफट पड़ा उसको देख के 1 मिनट में पूरा करके हाँ देख लिया। उसमें कोई रुचि नहीं, क्योंकि उसमें अपना कोई फोटो नहीं। लेकिन जो अपना एल्बम है, हाँ, उसको हम घंटों देखते हैं। दूसरे को वो हम दे तो वो दिखेगा नहीं। तो अपना रूप, चित्र, शरीर, जिसे अपने को प्रिय लगता है, भगवान कहते हैं यदि मेरा ये रूप का ध्यान कर रहा है, मेरे यदि नाम का स्मरण कर रहा है, तो मुझको जाना चाहिए। इसलिए शबरी ने जब इतना प्रेम से गाया, भगवान शबरी के आश्रम पहुधारा। देखिए, नाम में ये दम है कि नामी को लेके आता है, लेकिन एक शर्त है, कितना प्रेम से हम बोल रहे हैं, कितने भाव से और तन्मयता से बोल रहे हैं, उसमें रस घोल के याद कर रहे हैं कि नहीं। देखो, एक होता है नाम रटना और एक होता है नाम बुलाना। जब आप किसी को बुलाते हो तो क्या भाव होता है कि सामने वाला सुन रहा है, उसके कान तक मेरी आवाज जा रही है और वो रिस्पॉन्ड करेगा, और हम सब कुछ भूल के अपना ध्यान उधर ही लगाते हैं, उसने सुना कि नहीं, सुना कि नहीं, 2 बार 4 बार, जब तक उधर से हाँ नहीं आती तब तक बुलाते रहते। तो ये नाम रटना नहीं हुआ, ये क्या हुआ, नाम पुकारना। ये मानकर कि वो सुन रहा है और वो सुन के आएगा। बात समझ रहे हैं? जिसमें थोड़ा प्यार हो, जिसमें थोड़ा भाव हो, तल्लीनता और तन्मयता हो। हम लोगों का नाम क्या होता है, उस नाम में भाव की वो तीव्रता नहीं, उसमें उतना रस नहीं, थोड़ा यांत्रिक हो जाता है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर जब भी कर रहे हैं उधर हाँ वो आया क्या, सब्जी वाला आया क्या, दूध वाला आया क्या, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर बीच में फोन भी ले लेते हैं, हेलो हेलो। फिर कोई कोई लोग तो माला उठा उठा के देखते हैं, अभी तक मेरू मणि नहीं आया क्या, 108 से जरा ज्यादा हो गया। तो जहां पर पूरा ध्यान बटा हुआ, बिखरा हुआ, यंत्रवत हो जाता है। अच्छा, कोई कोई लोग वो मशीन लगाते हैं मालूम अपने घरों में, गायत्री मंत्र का मशीन, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं। अब वो मशीन अपना जप करती रहती है, निश्चित ही वो मशीन को मुक्ति मिलेगी, जब तो उसने किया। नहीं, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, उससे वो एक्चुअली स्मारक होती है, आपको याद कराती है करो, लेकिन उसमें भाव तो नहीं होता ना उस मशीन में, तो कई बार यंत्रवत हो जाता है। इसलिए नाम यदि एक बार भी लिया जाए, सकृतपि ये न मुरारी समझ, एक बार भी यदि बोला जाए, लेकिन उसमें 100% यदि हमारा ध्यान हो तो भगवान तुरंत नोट करते हैं, बोले इसने जप किया। अच्छा, दूसरी बात है, यहाँ पर नाम की इतनी महिमा गाई है, ऐसा नहीं कि हमने राम राम किया और देख रहे हैं अरे राम जी आए नहीं अब तक। महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में एक सूत्र लिखा है, सतु दीर्घ काल नैर्यंतरेण सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। उन्होंने समाधि के लिए बात की, लेकिन वो यहां भी अप्लाई होती है। कहते हैं कोई भी साधना सफल तब होती है, उसमें 3 चीज होनी चाहिए, दीर्घ काल, नैर्यंतरेण मतलब निरंतरता, और सत्कार सेविता दृढ़ भूमि।
दृढ़ता तब आती है, मतलब वो सिद्धि तक आपको तब ले जाएगी जब एक तो दीर्घ काल तक हो, मतलब 2 4 5 साल। लोग जो है 10 10 साल करते हैं, है ना, अनुष्ठान करते हैं। तो दीर्घ काल, फिर निरंतर। कई बार जो है ना हम लोग को बुखार आता है एकदम, 10 दिन तो इतना करेंगे 10 10 घंटे, और फिर 2 महीना हरिओम, भूल गए। ये अप डाउन नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव। कभी बुखार आता है एकदम साधना, निरंतरता। और तीसरा कहते हैं सत्कार से भी था। सत्कार मतलब प्रेम से, आदर पूर्वक। ये नहीं चलो अब कर ही लेते हैं जब, तो आधे अधूरे मन से हम लोग जब को भी एक काम बना लेते हैं, भाई ये काम है। तो हमारे स्वामी जी ने कहा जब को काम मत बनाइए, बल्कि काम को जब बनाइए। काम करते करते जब कीजिए। जो अभी हमने बोला, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत्। तो सफलता यदि इस नाम में चाहिए तो ये सब चीजें जरूर चाहिए। नहीं तो लोग बोलते हैं राम राम करने से क्या होगा, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। उधर गोस्वामी जी कहते हैं राम के बिना तो जीवन ही नहीं। देखो कितना दो भिन्न परिणाम। तो लिखते हैं यहाँ पर कि सुमीरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। रूप कहीं भी हो भूल जाइए, अपने हाथ में जो है वो कीजिए। देखो दो चीज होती है, कुछ अपने हाथ में नहीं होता, कुछ अपने हाथ में। हर चीज में आप देखिए, गाड़ी में बैठना आपके हाथ में, टिकट लेना आपके हाथ में, और वो गाड़ी कब पहुंचेगी वो ड्राइवर क्या है। भोजन करना हमारे हाथ में, वो पचेगा कब कैसे इसके ऊपर अपना वश नहीं है। वो ऐसा कोई इंटरनल सिस्टम है और बड़ा अच्छा है। नहीं तो क्या होगा, बोले अभी तो भोजन किया है, बोले फिर चलिए, बोले नहीं नहीं अभी 1 घंटा लगेगा। क्यों, भोजन पचा रहा हूँ। भगवान कहते हैं वो जॉब मेरा है। 15वें अध्याय में बोला ना भगवान ने, क्या श्लोक है, पचाम्यन्नम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। तो वहां लिखते हैं 4 प्रकार का भोजन होता है, वो मैं पचाता हूं। भोजन का देखिए 4 ही प्रकार है। बोले नहीं नहीं बहुत सारे प्रकार है, इटालियन है और क्या चाइनीज है और साउथ इंडियन। अरे जो भी भोजन है वो 4 ही ढंग से खाया जाता है। ये सब देखिए बड़ी बड़ी मजेदार सब बातें हैं। कल आपको षड्रस बताए थे। ऐसे क्या है, भक्ष्यम, कुछ कुछ दांत से चबा के खाने, कुछ पेयम सीधे, कुछ है लेयम, चटनी अचार चाटना, अलग अलग प्रकार है। चाहे जो भोजन हो, भगवान कहते हैं मैं पचाता हूं। और भगवान कहते हैं खाते समय जरा ध्यान रखिए, आप कुछ भी खाते हो पचाना मेरे को पड़ता है। जंक फूड खाते हो, जंक फूड होता है ना, फास्ट फूड। फास्ट फूड मतलब मालूम है क्या है, जो आपको जल्दी से बीमार करे। फास्ट क्या विषय क्या चल रहा था, जो हाथ में है वो करें। तो नाम अपने हाथ में हम ले सकते हैं। अच्छा, और देखो जब भी मौका मिले नाम स्मरण कर ले। देखो जो भगत लोग होते हैं ना, ये मौका ही देखते रहते हैं, जहां फ्री हुए नहीं माला हाथ में। जैसे हम लोग थोड़ा मौका मिला नहीं, शुरू व्हाट्सएप है ना, और जरा देख लेते हैं किसके मैसेज आए। सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं। पहले तो श्लोक बोला जाता था, आजकल भूल गए लोग। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, ये श्लोक बोलना चाहिए। आजकल क्या है, कराग्रे वसते लैपटॉपम, कर मध्य फेसबुकम, कर मूले तो मोबाइलम,
प्रभाते ऑनलाइन दर्शनम, सुबह उठ के शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल लक्ष्य क्या है? अभी शुरुआत हमने की थी आनंद की प्राप्ति, और फंसे हुए कहाँ हैं इसमें? तो भक्ति का ये जो साधन है, नाम करने में बड़ा आसान है, सुलभ है। जो भगत है ना, वो जानता है इसको कैसे किया जाए, या तुलसीदास जी सिखाते हैं। तो नाम के अधीन रूप है, नाम लेते रहिए। अच्छा, एक और बात है, नाम और नामी का ऐसा बढ़िया संबंध है। आप जैसे ही नाम लेते हो, नामी तो आपके चित्त में आता ही है, साथ में उस नामी के साथ के जो भाव है ना, वो भी आ जाते हैं। इसका मतलब ये है, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का हम आपको याद करा दें जिसको आप पसंद नहीं करते, हमने नामोच्चार कर दिया, तो अब आपके भीतर उसकी याद आई, और जितनी कटु स्मृतियां हैं वो सब भी याद आएगी कि नहीं? और लोग बोलते सुबह सुबह आपने किसका नाम ले लिया, मूड खराब हो गया। अरे भाई, हमने तो कल नाम ही लिया ना। अरे नहीं नहीं, तो साथ में सारे घटनाएं, जो जो प्रसंग हो, वो सब याद है। अच्छा ठीक, इसके उल्टा किसी प्रिय व्यक्ति का नाम आप बोले, आपको याद करा दे, तो एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, अश्रुधार बहने लगते हैं। बोले आपने याद करा दिया, बहुत दूर है वो, हम चाहते हैं जल्दी मिले। तो नाम केवल नामी का ही स्मरण नहीं करा था, उसके साथ जो हमारा अनुभव है वो सब भी याद करा। कंस के सामने कृष्ण का नाम उच्चारण करते ही या तो भयभीत हो जाता था या गुस्सा आता था। रावण राम का नाम सुनते ही क्रोध आया। शत्रु का नाम लिया जाए तो उस तरह के भाव, मित्र का नाम लिया जाए सकारात्मक भाव। तो भगवान के साथ हमारा संबंध प्रेम वाला हो तो नाम लेते ही भाव विभोर। जब स्वामी विवेकानंद जी गाते थे, रामकृष्ण परमहंस, उनकी कथा है, जब उनका मन थोड़ा बेचैन होता था तो वो कहते थे, नरेंद्र जरा गाना गाओ, भजन गाओ। और जैसे ही वो भजन गाते थे उनको भाव समाधि लग जाती थी, रामकृष्ण देव। तो देखो, ये नाम में दम है। जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, इतिहास की पुस्तक पढ़ रहे हैं, और उसे केवल शब्द है, लेकिन वो शब्द आपको कहाँ ले जाते हैं? सीधे भूतकाल में ले जाते हैं। वो सारा चित्र आपके सामने आ जाता है। ये नवरसों का अनुभव हम करते हैं जब कोई उपन्यास पढ़ते हैं। शब्द हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन उस शब्द के साथ इतनी सारी चीजें लगी हुई है। सब क्या, वीर रस जाग जाता है, करुण रस जाग जाता है। इसलिए नाम के साथ नामी और नामी का पूरा चरित्र आ जाता है। इसलिए अभी आगे तो बहुत बताने वाले हैं गोस्वामी जी। तो बोले नाम रूप की एक कथा जो है अकथ है, कितना भी बताए, हाँ, पूरी तरह समझ में आती नहीं। और यहाँ आगे लिखते हैं, अगुण सगुण बीच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, राम नाम मणि दीप धरू, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाह सिउ दिया सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संत की जय। अब देखो, यहाँ एक नवीन बात बताते हैं, नई बात। बोले ये नाम क्या है?
अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। गोस्वामी जी का क्या देखिए सूक्ष्म निरीक्षण है, परीक्षण है। कहते हैं जो नाम है ना, ये निर्गुण और सगुण दोनों का साक्षी है, दोनों को देखता है, दोनों को जानता है, और उभय प्रबोधक, ये नाम दोनों का ज्ञान करा देता है, चाहे निर्गुण हो या सगुण। और एक शब्द दिया है चतुर दुभाषी। दुभाषी जानते हैं, जो दोनों की भाषाएं जानता है। यदि कोई रशियन नेता आ जाए यहाँ पे, हाँ, और अपने भारतीय नेता से चर्चा करनी, तो बीच में कौन होता है? जो दोनों भाषा जानता हो। तो वो रशियन में कुछ बोलेगा, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, फिर हिंदी वाला कुछ बोलेगा, उसको रशियन में ट्रांसलेट, दोनों की भाषा जानता है। बोले नाम दोनों की भाषा जानता है, इसका अर्थ क्या है? दोनों को पहचानता है। आप किससे पहचान करना चाहते हो? निर्गुण जानना चाहते हो तो भी नाम करो, सगुण जानना चाहते हो तो भी नाम स्मरण करो। इसलिए आप देखते हैं पूरे भारतवर्ष में दोनों प्रकार के संत हुए, निर्गुण निराकार की भक्ति करने वाले और सगुण साकार, दोनों ने जप की साधना की। जैसे नानक जी निर्गुण राम को मानते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? नानक नाम कमाई मांगे। बोले मैं यही मांगता हूं कि नाम की कमाई दिन पर दिन रोज बढ़े। वो है ना उनका दोहा, भांग वसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। बोले नशा तो बढ़िया चीज है, नशा बढ़िया चीज है, हाँ, नहीं किसका नशा है ये सुन लीजिए, ये अधूरा वाक्य मत उठाइए। बोले भांग भसूड़ा सूरा, ये जो दूसरे हैं वो तो सुबह होते होते उतर जाते हैं, लेकिन ये जो नाम का नशा है ये ऐसा चढ़ा रहता है कि जीवन भर राम राम राम। एक बार उसका स्वाद आ जाए, रस आ जाए, तो वो जीव जो है बंद नहीं। एक भक्त जो है, उनको कहीं भी जाना होता था, वो जीभ ऐसी हिलती रहती थी, वॉशरूम जाते थे तो जीभ को पकड़ लेते थे, बोले अभी यहां पे नहीं बनो। ऐसा वर्णन, इतनी आदत है। कहते हैं रोम रोम में राम। महाराष्ट्र में एक संत हुए गोंदवलेकर महाराज, हाँ, बहुत बड़े संत हुए, उनके एक ही साधना राम राम राम। और कहते हैं उन्होंने इतनी साधना की कि उनके शरीर को यदि कान लगाया जाए तो उनके एक एक, हाँ क्या कहते हैं, रोम में से राम राम की ध्वनि आती। ये सत्य बात है। वो राम नाम और उनके प्राण और शरीर एक हो गए, पूरा राम व्याप्त हो गया। तो ऐसे अनेक सगुण भक्त हैं जिन्होंने क्या किया, निर्गुण भी भक्त है, सगुण। नानक जी की बात हम कर रहे थे। कबीरदास जी निर्गुण राम, वो तो कहते हैं भजो रे भैया राम गोविंद हरे, जामुख राम नहीं तामुख धूल भरी। कबीर की वाणी बड़ी लठमार होती थी। बोले जिस मुख में राम नाम मई है उसको क्या भरा हुआ है? धूल। तो निर्गुण उपासक, इसलिए देखो ये राम नाम निर्गुण को भी जानता है, और सगुण साकार गोस्वामी तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, मीराबाई है, इतने अनेक संत है, चैतन्य महाप्रभु है, नाम की साधना की। इसलिए कहते हैं नाम स्मरणाद अन्योपायम नहीं पश्यामो भवतरणे, राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा नृहरे। एक दशावतार स्तोत्र है, उसमें कहा
बोले नाम स्मरण के अलावा कोई उपाय नहीं है भवसागर तरने का। आसान उपाय जो आप दिन में कर सकते हो, रात में करते, चलते फिरते कहीं भी कर सकते हो। कल हमने देखा ना, सुमिरत सुलभ सुखद सब का हो। तो यहाँ कहते हैं चाहे निर्गुण हो सगुण हो, दोनों का प्रबोधक, दोनों का ज्ञान कराने में ये नाम समर्थ है। इतना देखिए समर्थ साधन। और यहाँ लिखते हैं चतुर दुभाषी। और आगे तो गोस्वामी ने बहुत बढ़िया उपमा दी। बोले ये राम नाम क्या है? एक मणि है, मणि। मणि में प्रकाश होता है। अच्छा, बोले तो इस मणि को क्या किया जाए? तो कहते हैं मणि को, जैसे कोई मणि होता है जिसमें प्रकाश निकलता है, उसको यदि अब द्वार के देहली पर रख दिया जाए, दरवाजे पर, तो क्या होगा? अंदर भी प्रकाश और बाहर। दिवाली के दिन होते हैं ना, दीपक लगा के बीच में रख देते हैं। बोले ऐसे ही एक द्वार है अपने शरीर में। कौन सा द्वार? जीह देहरी द्वार। जीभ, ये जीभ मानो कि दरवाजा है। दरवाजे से हम बाहर निकलते हैं ना, ऐसे ही हम अपने आप को व्यक्त किससे करते हैं? जिह्वा से। तो बोले जीभ रूपी दरवाजे पर आप क्या कीजिए? राम नाम रूपी मणि रख दीजिए। तो इससे क्या होगा? तो कहते हैं तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। क्या सुंदर बात कही। बोले दोनों तरफ प्रकाश हो जाएगा, अंदर भी बाहर भी। इसका अर्थ ये है कि यदि राम 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 का जप किया जाए तो अंतःकरण में भी प्रकाश और वातावरण में भी प्रकाश। जिस स्थान पर खूब जाप हो ना, वहां के तरंगे बदल जाते हैं, वातावरण बदल जाता है। मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। कारण है वह खूब नाम का क्या हुआ है? उद्घोष हुआ है, उच्चारण हुआ है। तो बाहर भी उजियार और भीतर भी, अंतःकरण के सारे विकार खत्म। तो कितना सुंदर है। इसको जिह्वा रूपी इस दरवाजे पे रख। महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही, अखंडानंद जी महाराज जी ने। उन्होंने कहा देखिए, एक है रामावतार और एक है नामावतार। राम जी का अवतार तो कहाँ होता है? अयोध्या में। बोले लेकिन नाम का अवतार कहाँ होता है? जीभ पर। अच्छा, राम जी कब अवतार लेंगे, कहाँ लेंगे, ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम जीव पर तो नाम का अवतार कभी भी करा सकते हैं ना। तो नामा अवतार, बिल्कुल वही बात यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं। तो बोले अंदर का वातावरण अच्छा करना हो तो आप ये सब जीव का उपयोग कीजिए। महर्षि रमण कहते हैं काय वांग मन कार्यमुत्तमम पूजनम जप चिंतनम क्रमा। ये श्लोक कहाँ का है मालूम है आपको? कितने लोगों ने पढ़ा? जरा हाथ ऊंचा करें। हाँ, चिन्मय मिशन में यदि आप आए तो यहाँ पर एक ग्रंथ है उपदेश सार, उसकी पढ़ाई होती है। भगवान रमण महर्षि दक्षिण भारत के, बहुत अच्छे थे, छोटे छोटे श्लोक उन्होंने लिखे। उसमें वो लिखते हैं कि अपने पास तीन चीज है, शरीर, मन और वाणी, और इन तीनों से कौन सी बेस्ट चीज, बढ़िया चीज हम कर सकते हैं? तो पूजनम, शरीर से पूजा, वाणी से जप और मन से चिंतन। ये तीन बढ़िया का, सुंदर का। अच्छा, फिर कहते हैं जप भी तीन तरीके से, उत्तम स्तवाद, उच्च मंदत, चित्तजम जप, ध्यानम उत्तमम। वैखरी वाणी से जप होता है। वैखरी वाणी मतलब ये खरी खरी जो सबको सुनाई दे, पर श्रुति गोचर, हाँ उसको तो वैखरी। फिर दूसरी होती है मध्यमा वाणी, केवल हम जीभ हिलाते हैं, होठ हिलाते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कौन सी? मध्यमा वाणी। और एक विनोद की बात कर रहे हैं, जो हम एक दूसरे की चुगली जिस वाणी में करते हैं ना,
उनको ऐसा था, ये मध्यमा वाणी, वैखरी वाणी में नहीं थे, सब सुन लेंगे। तो कान में जाके तो इतने धीरे से बोलते हैं कि स्वश्रुति गोचर, हम अपनी वाणी को सुन, वो मध्यमा वाणी। फिर पश्यंती वाणी, मन ही मन में जब आप उच्चारण करते हैं उसको तो पश्यंती, हम ही देखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। देखो जब विचार भी आते हैं तो पहले कहाँ आते हैं? मन में, फिर वो वैखरी के रूप में व्यक्त होते हैं। तो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये वाणी के 4 भेद हैं। परावाणी तो फिर आत्म चैतन्य से एक रूप, जो वाणी का मूल है, जहां से सारी वाणी प्रकट होती है। तो यहां पर जो कहा कि आपको बाहर और भीतर उजियारा चाहिए, तो पहले वैखरी वाणी से जप करें और धीरे धीरे क्या करें? मध्यमा। तो फिर अंदर बाहर प्रकाश ही प्रकाश है, सारा जो अंधकार है, विकार इत्यादि है, वो सब जाते हैं। और जप का एक फल और होता है कि देखिए, एक तो एकाग्रता आती है, दूसरा भगवान की कृपा उसके ऊपर होने लगती है। भगवान कहते देखो ये सब कुछ छोड़ के मेरा स्मरण कर रहा है, तो अब मुझको कुछ इसको देना चाहिए। भगवान जो है कृतज्ञ है, कृतज्ञ नहीं है, इसने नाम लिया है तो कुछ इनाम हम देंगे इसको। इसलिए नाम जप की साधना करते रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं। अब आगे जो प्रसंग है उसमें यह है, कल देखेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं ये नाम जप की साधना 4 तरह के लोग करते हैं। कौन से 4 तरह के? कल बताएंगे, शेष अगले अंक में। चलो बोल देते हैं, नहीं तो रात में आपको नींद नहीं आएगी, बोले क्या है वो 4? तो कहते हैं आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त हैं। बहुत अच्छा प्रसंग है, वो यहाँ बताया है। और आगे तो एक नाम रामायण है और उसमें गोस्वामी सिद्ध कर देते हैं कि जो काम राम जी नहीं कर पाए वो काम नाम ने किया। वो जो प्रसंग है ना, बहुत ही प्यारा है, उसको कहते नाम रामायण। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधार। जो काम राम जी ने केवल एक अहल्या का उद्धार किया, नाम ने तो मालूम नहीं कितने लोगों का उद्धार किया। ऐसा वो प्रसंग देखेंगे आगे। एक भजन सुना देते हैं, क्योंकि राम नाम की बात है तो प्रेम से गाइए, जोर से गाइए, भाव से गाइए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना। कंचन काया मिट्टी होगी, अंत में होगी चला चली, चला चली। रे लो रे कोई राम का प्याला शोर मचा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए।
फिर समझाऊं गली गली, गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। सुख दुख तो है तब तक बंदे जब तक होता ज्ञान नहीं। सुख दुख तो है जब तक होता ज्ञान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया वो सच्चा इंसान नहीं। ओम ओम हरि ओम प्रभु का नाम पुकारू गली गली, प्रभु का नाम पुकारू। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राम। सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आरती। श्रीमती उषा अच्छा, जब आप आते हैं तो देखिए बाहर बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं। चिन्मय मिशन का प्रकाशन विभाग बहुत बड़ा है, बहुत तरह के, जैसे हमने उपदेश सार बताया, मानस के मोती बताया, ऐसे बहुत सारे पुस्तक हैं। गीता पर है, उपनिषद पर है। जरूर आप उस पुस्तकों को देखिए, और केवल देखिए नहीं, खरीदिए भी। माता जी श्रीमती स्नेह लावनिया जी, श्रीमती शकुंतला शर्मा जी, श्रीमती सरस्वती सिंह जी, श्रीमती उषा किरण सिंह जी, श्रीमती आशा दुबे जी, श्रीमती प्रतिभा त्रिपाठी जी, श्री केवी सिंह जी परिवार सहित सभी से निवेदन है कि वह सब अब आगे आए और आरती करें। आरती श्री रामाजन जी।